सर अगर आपने भी शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाया है एंड उस प्रॉफिट के ऊपर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ रहा है तो उस केस में आपको यहाँ पे 20% की रेट से टैक्स पे करना पड़ता है। बट क्या सर कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जिसके अंदर आप यहाँ पे उस टैक्स को ज़ीरो कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो? तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टैक्स प्लानिंग की बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम या फिर कैपिटल गेन की इनकम एज़ अ बिज़नेस इनकम दिखाकर उसको स्लैब रेट से टैक्सेबल कर सकते हो। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल कैसे टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन नंबर 111 ए। इसके अंदर आपको फ्लैट 20% का रेट जो वो प्रिस्क्राइब करा गया है। कोई भी यहाँ पे एडिशनल आपको डिडक्शन नहीं दी जाती है, कोई भी यहाँ पे स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई भी एसटीटी वगैरह अलाउड नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ रिबेट की तो ये भी आपकी न्यू रिजाइम के अंदर अलाउ नहीं करी गई है बिकॉज इस इनकम के ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स निकल कर आता है। ठीक है सर, अब मैं बात करता हूँ कैसे आप इसको एज अ बिजनेस इनकम दिखा सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हो, मेरी एक बात को बताइए, अगर यहाँ पे आपका 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है तो आपने 365 दिन के अंदर यहाँ पे 400 करीब तो ट्रांजेक्शन करी होगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कम भी है तो भी मैं बताऊँ कम से कम भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आया तो यहाँ पे आपने 100 करी होंगी। बहुत ही रेयर चांस है कि यहाँ पे आपने पूरे साल के अंदर 10 ट्रांजेक्शन करी होंगी। 10 ट्रांजेक्शन करिए तो आप उसको एज अ बिजनेस इनकम नहीं दिखा सकते हो। ठीक है सर, यही यहाँ पे लॉ ने बोला है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेड करता रहना चाहिए। इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन होने चाहिए और जो स्टॉक वगैरह बचा है लास्ट में जो आपके पास होल्डिंग वगैरह है वो आपको एज अ स्टॉक दिखानी पड़ेगी। ठीक है सर, कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं है, आप दिखा सकते हो, दिखा सकते हो। सर टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी उसको भी आप लोग समझ लीजिए। आपकी यहाँ पे टैक्सेबिलिटी न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से कैसे आएगी, अप टू 4 लाख तक यहाँ पे नील जो है वो टैक्स प्रिस्क्राइब है। 4 से 8 लाख के ऊपर 5% का टैक्स रेट, 8 से 12 लाख के ऊपर 10% का, 12 लाख से 16 लाख तक 15% का, 16 से 20% 20 से 24 25% का रेट यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है। मैं बात करूं अबव देन 24 लाख, यहाँ पे 30% की रेट से टैक्सेबिलिटी आती है। अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे की डिफरेंस क्या निकल कर आया है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये फ्लैट 20% की रेट से 111A के अंदर आपकी टैक्सेबिलिटी आ रही है। बट जब भी हम उसको एज अ बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं वो स्लैब रेट से उसकी टैक्सेबिलिटी आ रही है। एक्सपेंस यहाँ पे अलाउड नहीं किए जा रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो अलाउ किए जाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं वो अलाउड होते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे 15 लाख का प्रॉफिट हमने एज्यूम करा है इस साल के अंदर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है आपका, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर हुआ है 15 लाख का। ठीक है, मैं बात करूं एक्सपेंस हुए हैं 3,30,000 के। वो एक्सपेंस कौन से वाले हैं आपके, इंटरनेट के, ऑफिस के हैं और एसटीटी वगैरह हैं। अब हम इसको कंपेयर करते हैं और फर्स्ट सिनेरियो में आप लोग देख पा रहे होंगे 111A के अंदर फ्लैट 20% की रेट से यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आएगी और यहाँ पे आपका टैक्स 3 लाख रुपए निकल कर आ जाएगा। उसके ऊपर हायर हेल्थ एजुकेशन सेस 4% लगेगा जो कि 12,000 होगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी 3,12,000 की इस वाली सिनेरियो में आ रही है। अब मैं बात करूं जब हम इसको एज अ बिजनेस इनकम दिखाएंगे तो आप लोग क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट 15 लाख का है सर, एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। मैंने कहा है बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चे हैं वो आपके अलाउड किए जाते हैं तो इसके अंदर भी किए जाएंगे। मैं बात करूं नेट इनकम आपकी यहाँ पे 11,70,000 निकल कर आती है। उसके ऊपर टैक्स जो है वो आपका स्लैब रेट से लगेगा, यही मेन डिफरेंस है। और यहाँ पे आपकी लायबिलिटी 57,000 आ रही है, उसके ऊपर 4% हम और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे टैक्स बिफोर रिबेट, अभी मैं रिबेट की तो बात छेड़ ही नहीं रहा हूं। ठीक है, बिफोर रिबेट आपका 59,280। आप लोग यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। और अगर मैं आफ्टर रिबेट जाऊं तो यहाँ पे आपकी रिबेट भी अलाउड होती है 12 लाख तक। तो आपका जो फाइनल पेबल टैक्स है इस वाले सिनेरियो में जीरो आ रहा है। यही यहाँ पे आगे लिखा गया है कि रिबेट अंडर सेक्शन नंबर 87A एलिजिबिलिटी कम मिलती है अवेलेबल इफ द टोटल इनकम अप टू और लेस देन 12 लाख होगी। लोअर ऑफ टैक्स पेबल और 60,000 रिस्ट्रिक्शन रिबेट डज नॉट अप्लाई टू इनकम टैक्स एट स्पेशल रेट। मतलब कैपिटल गेन जो कि 111A के अंदर टैक्सेबिलिटी आ रही थी उस वाले केस में अलाउड नहीं किया जाता, बाकी बिजनेस वाले केस में अलाउ किया जाता है। ठीक है सर, इस स्ट्रेटेजी के बेनिफिट क्या है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लोअर स्लैब रेट एप्लीकेबल होते हैं आपके। हायर एक्सपेंसेस अगर आपने कर रखे हैं बिजनेस के अंदर, इंटरनेट वगैरह, ऑफिस एक्सपेंस वगैरह, एडवाइजरी यहाँ पे ले रखी है तो यहाँ पे आप उसको क्लेम कर सकते हो सेकंड वाली स्ट्रेटेजी के अंदर। इसके अलावा आपको एसटीटी का बेनिफिट मिलता है, कंसिस्टेंट ट्रेडर प्रोफाइल एंड
प्रॉपर बुक कीपिंग आपकी इसके अंदर मैंडेटरी होती है। मैं बात करूँ जितना डिफरेंस आ रहा था तो उसके अंदर तो अगर हम उसका 10% भी एक्सपेंडिचर कर देते हैं तो आराम से बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन हो जाते हैं और अगर आप ऑडिट भी करवाना चाहते हो तो ऑडिट भी हो जाती है। ठीक है सर? तो यहाँ पे वही आप लोग ब्रॉडली देख सकते हो। इस वाले केस में आपका नेट टैक्स पेबल 3,12,000 निकल कर आता है एंड आपके सेकंड वाले केस में ₹0 की टैक्स लायबिलिटी आ रही है। एट लास्ट मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि जो आपकी टैक्स प्लानिंग होती है वो आपकी स्मार्ट होनी चाहिए, एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, गलत डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी एज़ पर प्रोविज़न आपको मेथड अलाउ किए जाते हैं, आप उसको आराम से ऑप्ट कर सकते हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई-फाइल ईज़ को। थैंक यू सो मच गाइज़, मी श्री अभिषेक अवस्थी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे सेशन। बाय बाय, टेक केयर।